वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आपके साथ कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और वो तीनों लोग जो हैं वो माजी में एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे उस पर बात करके आपका अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कहा पेट फाड़ेंगे, किसी ने कहा ये सबसे बड़ा चोर है, वो सब एक दूसरे के बारे में जो कुछ कहते रहे। किसी ने कहा कि मौलवी मज़हब फरोश है सियासत में, ये सब इनके अपने बयान हैं। तो ये जो कुछ एक दूसरे के बारे में कहते रहे ये कल वहाँ बैठे थे। लेकिन बात मैं आपसे जो असल करूँगा वो मैं आपको इसका पेश मंज़र पहले बताऊँगा और फिर पस मंज़र पहले बताऊँगा और फिर पेश मंज़र बताऊँगा कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। ये जो तहरीक अदम एतमाद है, वैसे तो इमरान खान पहले दिन से ही बहुत सारी ऐसी आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम में ही देखना चाहती हैं, जिनके नज़दीक पाकिस्तान का इस्तेहकाम अच्छा नहीं है, वैसे तो पहले दिन से कईयों को इसकी तकलीफ़ हुई। लेकिन ये असल सिलसिला शुरू हुआ जून 21, 2021। जून 21, 2021 को पहली दफ़ा जब इमरान खान ने किसी भी बैरूनी मुल्क को अपने फौजी अड्डे देने से इनकार किया, तो उसके बाद कुछ चीज़ें बहुत जल्दी अनफोल्ड होना शुरू हुई। हम क्योंकि पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी जज्बाती कौम है, हम तत्ते बयानों का चस्का तो लेना चाहते हैं। कोई गर्म बयान दे तो हमारा खून तो खौलता है, हमें अच्छा तो बड़ा लगता है, लेकिन हम उसकी कीमत और कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं बयान कोई हमारे लिए तत्ते दे और कीमत कोई और अदा करे। ये कैसे मुमकिन है कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने कोई बहादुर बेटा पैदा ही नहीं किया जो आंखों में आंखें डाल के बात करे? क्या हमारी माएं बांझ हैं? ऐसा नहीं है। वजह हमारा मजमूई किरदार है। हमारा मजमूई किरदार ही ऐसा है कि हम तगड़े बयान को सराहते तो हैं, लेकिन उसके पीछे खड़े होकर कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। जब आप तगड़े बयान देते हैं तो जो तगड़े मुल्क होते हैं, जो आपके ऊपर जिंदगी तंग करने की कोशिश भी करते हैं, उससे महंगाई भी हो सकती है, उससे आपके यहां तेल की रसद, दूसरी चीजें भी मुतासर हो सकती हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ मुल्क हैं जिन्होंने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करने का फैसला किया। उनकी अवाम ने मैं बात कर रहा हूं। वहां दवाइयों तक की पाबंदियां लगी हैं। बड़ा आसान काम है उनके लिए भी, लेट जाएं अगले दिन दवाइयां ही दवाइयां हैं। सो पहले तो ये समझ रखें कि ये जो नवाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ आया, फजल रहमान आया, ये जो किरदार हैं ये खुद बने हुए हैं नहीं, ये हमारे रवैयों ने बनाए हुए हैं। इनकी ये जो बुजदिली है वो हमारे रवैयों ने बनाई हुई है। हाँ, ये थोड़े शातिर लोग हैं, इनके अंदर अपने अंदर मॉरल करेज नहीं थी, और जब साथ इन्होंने हमारा किरदार देखा एज अ कौम कि हम तगड़ा बयान तो चाहते हैं, बाद में पीछे नहीं खड़े होना चाहते, तो उन्होंने पहले दिन से सीखा कि जड़ा तगड़ा है उहदे अगे नीवे हो जाओ, जड़ा माड़ा है उहदा गिरेबान पकड़ लो। इन्होंने पहले दिन सीखा कि अगर हुकूमत में रहना है तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना, जी हजूर कहना है। इन हुक्मरानों ने पहले दिन से सीखा। ये अपने बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा फलां फलां मुल्क है उसके साथ नहीं बिगाड़नी, बेटा फलां मुल्क से कोई पैगाम आए तो सर पांव पे रख के बात माननी है, लेट जाना है, भागते जाना है। तो ये इनकी ट्रेनिंग में शामिल है। और इनकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाला कोई और नहीं, इनकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाले हम में से लोग हैं। बड़े सारे लोग ज़ियाउल हक को जो है वो डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन जब भुट्टो को फांसी लगी तो वो सत्तू पी के सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया।
बहुत सारे लोग भुट्टो को डिक्टेटर कहते हैं। जब भुट्टो ने 73 का आइन दिया और अगले ही दिन उस आइन को मुअत्तल कर दिया, उसमें तमाम अच्छी चीजों को, तो बहुत सारे लोग तब सत्तू पी के सोए रहे। तो हम बुनियादी तौर पर तगड़े फैसलों के पीछे जाकर उनकी पैरादारी नहीं करते। इसलिए दुनिया में बहुत सारी ताकतें ये जानती हैं कि यहां ये रस्म चल पड़ी हुई है तो काबू कर लो, जैसे किया जाता है। तो ये बात शुरू हुई जून 21, 2021 से। इमरान खान ने, आपके बेटे इमरान खान ने, जब उनसे पूछा गया कि आप तो कहते थे कि आप किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे जब आप वजीर आजम थे, आप कहते थे 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, आप कहते थे 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया उस जंग में, आप कहते थे ये मेरी जंग नहीं है, ये मेरे पाकिस्तानियों की जंग नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई मुल्क आपके हवाई अड्डे मांगेगा ताकि यहां से वो किसी और मुल्क पे हमला कर सके, तो क्या आप हवाई अड्डे देंगे अमेरिका को? यही सवाल था। याद है आप सबको? याददाश्त भी हमारी कमजोर है। सिर्फ हमारे इरादे ही कमजोर नहीं, हमारी याददाश्त भी कमजोर है। तो यही सवाल था ना। उसके दो तरीके से जवाब थे। बुज़दिल बंदा बैठा होता तो वो कहता कि अमेरिका हमारा अलाई है, हम बैठ के बात करके फैसला करेंगे। थोड़ा सा कम बुज़दिल बैठा होता तो वो ये कहता अभी ये सवाल ही नहीं हुआ, तो जब हुआ नहीं तो मैं आपको जवाब किस चीज का दूं। और इमरान खान से बेहतर प्रेस को जवाब किसको देने आते हैं। उससे भी थोड़ा और कम बुज़दिल होता तो वह कहता कि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, हमारी इस पे रिजर्वेशंस है, लेकिन हम अमेरिका से बात करेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि इमरान खान ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान को यह पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में किसी भी कौम की खुददारी है, और खुददारी के लिए लीडरों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का पता होने के बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं किसी और मुल्क को अपने अड्डे नहीं दूंगा ताकि वो यहां से जाके बमबारी करके किसी और मुल्क में कत्लो गारत करे। जवाब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। उससे अगले दिन से क्या शुरू हुआ? आप जरा देखिए, आर्काइव्स देखिए अपनी। कुछ सफारत खानों के लोग फौरन मरियम सफदर से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं, हमजा शहबाज से मिलते हैं, जरदारी साहब से मिलते हैं। उसके फौरन बाद बिलावल दौरे शुरू कर देता है बैरूनी ममालिक के, खुफिया मीटिंग्स करता है पाकिस्तान में। यहां पता चलता है कि बहुत बड़ी और खुफिया मीटिंग बिलावल की होने जा रही है। और जब ये पहला मरहला कंप्लीट हो जाता है इन सारे कामों का, तो यहां शोशा छोड़ा जाता है पहली दफा कि हम अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आएंगे और इस हुकूमत को गिरा देंगे। फिर उस बात को थोड़ा सा आगे किया जाता है, फिर आगे किया जाता है, और फिर दिसंबर में आके हतमी ऐलान कर दिया जाता है कि मार्च के अंदर हमने ये लॉन्ग मार्च करना है और इस हुकूमत को घर भेजना है। तो आपको सिर्फ ताकि ये तारीख में मेरी आज की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद